हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 7th क्लास का लेसन 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 3 देखिए, स्वावलंबनम। स्वावलंबनम लेसन का नाम है। स्वावलंबी होना यानी अपना कार्य खुद करना। अब यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ इसका दिया हुआ है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब होता है धनी व्यक्ति थे। अतः तस्य भवने विविधानि सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके भवन में, उनके महल में, घर में सभी प्रकार के सुख सुविधा की वस्तुएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल घर में चत्वारिंशत, यहाँ पर देखिए जो भी लेसन में संख्यावाचक शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो चत्वारिंशत होता है 40। उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्। उनके 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में 50 गवाक्ष होती हैं खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 दरवाजे, षट्त्रिंशत् यानी 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर यानी लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका घर आडंबरों से यानी साज सज्जा से विहीन था। एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठस्य अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ कहने लगा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। केवल मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। मम गृहे तो बहवा कर्म कराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे। तो वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 श्रोत्रे और 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायकः। ये हर क्षण मेरी सहायता करते हैं, सहायक है मेरे। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्या यानी तुम्हारे नौकर सदैव यानी सदा, सर्वत्र हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना। तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुख में। स्वावलंबन से तो सदा सुख ही प्राप्त होता है। न कदापि कष्टम भवति। और कभी भी कष्ट नहीं मिलता। श्रीकंठ अवदत्। श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं करूँगा। भवतु 12:30 इदम सांप्रतम गृहं चलामि। अच्छा ठीक है, 12:30 बज चुके हैं, अब मैं अपने घर चलता हूँ। लेसन की एक्सरसाइज देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने आपने। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुएं थी? तो श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की वस्तुएं थी। तो कस्य की जगह आएगा श्रीकंठस्य। बाकी सारा क्वेश्चन सही रहेगा। भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। ख है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? तो कृष्णमूर्ति के घर में कोई नौकर नहीं था। कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति।
श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया था? तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ते तस्य माता पिता च अकुर्वन्। घ है सर्वदा कुत्र सुखम, सदा किसमें सुख होता है? सर्वदा स्वावलंबने सुखम। नेक्स्ट है अणव पाठ देखिए, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा आगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब आया था? तो श्रीकंठ प्रातः 9 सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आया था। नेक्स्ट श्री कृष्णमूर्ति कति कर्म करा संति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। अष्टौ कर्म करा संति। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला कि चित्र देखकर आपने गणना करनी है और लिखना है कि कितने संख्या में यहाँ पर जो भी चीज़ें वो दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट में घड़े, घटानी बोलते हैं हमें से, तो कितने हैं? 1 2 3, हर एक 3 लाइनें इसकी, तो हर एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 6 दिए हुए। ठीक है, तो 6 3 18, तो कितने हुआ? 18। अष्टादश घटानी। वैसे यहाँ पर आम देखिए, यहाँ पर आम कितने दिए हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और 3 लाइनें, 21 बन रहे 21, तो ये हो गया एकविंशति आम्राणी। उसके बाद यहाँ पर गेंद दी हुई है, तो यहाँ पर 5 गेंद हर एक लाइन में, 15 हुए पंचदश कंदुकानी। उसके बाद यहाँ पर कैंडल है, मोमबत्तियाँ हैं, तो देखिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मोमबत्तियाँ दी हुई हैं। देखिए कितनी हैं? 36 मोमबत्ती हैं, तो इसको हम बोलेंगे षट्त्रिंशत् स्थित वर्तिकाणी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैंचियाँ दी हुई हैं, तो कितनी कैंचियाँ दी हुई हैं? 4 लाइनें हैं, हर एक लाइन में 6 कैंचियाँ हैं, 24 कैंचियाँ मिलाकर चतुर्विंशति कर्तरिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पत्ते दिए हुए हैं अगले इसमें, तो यहाँ पर ये पत्ते हैं यहाँ पर दिए हुए, देखिए 3 3 की लाइन है, यहाँ पर भी दी हुई, तो एक लाइन में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 33 है 33, त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में आपको ऊपर मंजूषा में शब्द दिए, यहाँ पर संख्या दी है, आपने सही संख्या लिखनी है। 28, 28 को बोलते हैं हम अष्टाविंशति। 30 दिया है, 30 को बोलते हैं त्रिंशत्। उसके बाद 24 दिया है चतुर्विंशति, 50 दिया है पंचाशत, 27 दिया है सप्तविंशति, 31 दिया है एकत्रिंशत्, 40 दिया है चत्वारिंशत्। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, यहाँ पर एक किसान है, पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो आपने इस पिक्चर को देख के सेंटेंस बनाने हैं इन शब्दों से। कृषकः कृषकौ एते धान्यम एषः कृषकः एतौ क्षेत्रम कर्षति कुरुतः खनन कार्यम रोप्यन्ति। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक ही पिक्चर में 3 अलग अलग भाग दिए हुए हैं। एक में बैल है, साथ में किसान है जो खेत को जोत रहा है। दूसरी पिक्चर में किसान बना हुआ है, किसान है 2 बनाए हुए इसमें, उनके हाथ में कुदाल है और वो खेत को खोद रहे हैं। तीसरे पिक्चर में यहाँ पर फिर से किसान बने हुए हैं और किसान जो है वो धान की रोपाई कर रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पिक्चर में एक ही किसान है, यानी कृषकः वाला आ जाएगा यहाँ से। एषः कृषकः क्या कर रही है? खेत को जोत रहा है। क्षेत्रम यहीं से आ जाएगा कर्षति। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, एक सेंटेंस ही हो गया इन्हीं शब्दों से। नेक्स्ट में अब 2 की बात हो रही है, तो 2 के लिए आता है एतौ और कृषकौ। एतौ कृषकौ अब क्या कर रहे हैं? खुदाई का काम कर रहे हैं। खनन कार्यम, अब 2 लोग हैं तो 2 के लिए आएगा कुरुतः। ठीक है, यहाँ पर दिया ही है कुरुतः भी। उसके बाद है नेक्स्ट में बहुत सारे हैं, तो एते कृषकः अब क्या कर रहे हैं? वो धान की रोपाई कर रहे हैं। धान्यम रोप्यन्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम को आपने संस्कृत में लिखना है। जहाँ पर 30 ये लिखा होगा उसके लिए हम लगाएंगे सार्ध, और जहाँ पर 0 लिखा होगा उसके लिए सिर्फ वादनम आएगा, बाकी हम काउंटिंग देख के लिखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे 10:30 यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका टाइम क्या हो रहा है? फिर ये सार्ध दशवादनम। उसके बाद 7 बजे, 7 यानी सप्त बजे के लिए आ जाएगा वादनम। 2:30 यानी 2:30 बज रहे हैं, सार्ध द्विवादनम। 11 बजे आएगा एकादशवादनम। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 सार्ध एकवादनम।
5 बजे पंचवादनम, 3:30 सार्धत्रयोवादनम, 9 के लिए आएगा नववादनम, 12:30 के लिए आएगा सार्धद्वादशवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 7 बजे 7:30 है सार्धसप्तवादनम। उसके बाद 7th क्वेश्चन में देखिए संख्या दी हुई है, फिलअप्स में भरना है। डैश ऋतुः भवन्ति, तो यहाँ पर कितनी ऋतुएं बताई जाती हैं? षड, 6 ऋतुएं बताई जाती है, षड आएगा। मासः डैश भवन्ति, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, 12 के लिए आएगा द्वादश। ग है एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसः भवन्ति, एक महीने में डैश अथवा डैश दिन होते हैं। देखिए अब हर महीने में अलग अलग दिन होते हैं, किसी में 31 आते हैं, किसी में 30 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 63 एकात्रिंशत् आएगा। उसके बाद घ है फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि सन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः डैश दिन होते हैं। देखिए लीप ईयर जो होता है उसमें 29 डेज होते हैं और ऐसे 28 होते हैं, तो 28 के लिए आ जाएगा अष्टविंशति। मम शरीरे डैश हस्तः, आपके शरीर में कितने हाथ हैं? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये था 7th क्लास का लेसन 3rd। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।